हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश सन्स। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे, देखिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न है। ये शायद 15 मिनट्स का चार्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। और बाजार में ना गैप अप ओपन हुआ था, गैप अप ओपन हुआ था। और गैप अप ओपन होने के बाद में धीरे 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 बाजार नीचे आया। तो ये क्यों ऐसे आया? बाजार गैप अप ओपन होता है, बहुत बार ऐसे आपके साथ भी होता होगा। आज मार्केट ने क्या किया, बहुत मतलब तकरीबन 500 पॉइंट ऊपर गया और 400 पॉइंट नीचे आया। 500 पॉइंट ऊपर गया और ऊपर होते होते 400 पॉइंट नीचे आया और उसके बाद वापस से 350 400 पॉइंट रिकवर कर लिया। और जो इसका हाई था उस हाई के थोड़ा सा नीचे क्लोज हो गया है। तो ये भी देखेंगे और ये भी देखेंगे ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो देखिए, सबसे पहले देखिए बाजार एग्जैक्टली लाइंस जो है ना, ट्रेन लाइन जो आप खींचते हैं, अगर आपने एक्यूरेट ट्रेन लाइन खींची है ना, रिएक्ट करेगा। देखिए पहले से ही मैंने ये खींची है, यहाँ तक खींची थी, लेकिन ये जो नेक्स्ट वाला जो कैंडल है ये भी उसी का रिस्पेक्ट करके नीचे आ गई, है ना। और नीचे देखिए बाजार वहीं तक गिरा जहाँ पहले पुराना सपोर्ट था, रेजिस्टेंस या सपोर्ट। अब गिरते टाइम पे तो सपोर्ट ही आप कह सकते हैं। तो एग्जैक्टली सपोर्ट को टच करके रिटर्न गया। तो कोई तो गड़बड़ है ना, क्योंकि ये ट्रेन लाइन देखिए, यहाँ पर भी ट्रेन लाइन है, इसी को ही एग्जैक्टली टच करके बाजार ऊपर गया। तो कहने का मेरा मतलब है, बाजार जब गिरता है ना और चढ़ता है तो यहीं से बीच से ही रिटर्न नहीं गया, यहाँ आया प्रॉपर, इसको टच किया। ये क्यों ऐसे टच किया? क्योंकि यहाँ पर कल, यहाँ जब बाजार पिछले ये जो ट्रेडिंग सेशन है, इस ट्रेडिंग सेशन से पहले ये था ट्रेडिंग सेशन। तो इस ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर क्लोज था, है ना, लेकिन ओपन तो यहाँ हुआ होगा ना। तो ओपन यहाँ हुआ होगा या फिर इसके पीछे कहीं ओपन हुआ होगा, यहाँ से शॉर्ट हुआ, है ना, पूरा गिरा। उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, इस सपोर्ट इसका सपोर्ट लिया बाजार ने, क्योंकि सपोर्ट जब आता है तो बुल्स एक्टिव होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जहाँ पर दो बुल्स हैं, सपोर्ट अगर आ गया तो एक बुल्स और बढ़ जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस आता है तो जहाँ तीन मान लो बियर्स हैं तो एक बियर और ऐड हो जाएगा, उनको पता है यहाँ से बाजार गिर सकता है। जैसे यहाँ देखिए, रेजिस्टेंस से कैंडल रेड बन गया, है ना, इस तरह से होता है। तो ये एक सेंटिमेंटल फिनोमिना बोलते हैं आप इसको। तो यहाँ से ऐसे रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर बाजार नीचे नहीं गया तो इन लोगों ने शॉर्ट किया था, तो ये प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए। मैं आई थिंक प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, तो प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए। और अगले दिन फेड की पॉलिसी थी तो बाजार ऊपर चला गया, भाई साहब 500 पॉइंट ऊपर चला गया। लेकिन 500 पॉइंट ऊपर चला गया तो ये भी तो महारथी है, ये तो नंगे नहीं है ना, इनके पास भी बहुत ज़्यादा पैसा है। तो इन्होंने वापस से इस पोजीशंस को, शायद मेरी मतलब जो मेरी थिंकिंग है, ऐसे ही आपको भी सोचना पड़ेगा। एक दूसरे का जो दिमाग कैसे काम करता है, इसी तरह से आपको कौन क्या सोचता है, कौन क्या सोचता है, दिमाग में लेना पड़ेगा। और एक दूसरे की रणनीति को आपको जानना होगा और फिर आपकी अपनी रणनीति बनेगी। ऐसे ही है बाजार में। तो इन्होंने सोचा कि ये पोजीशन तो हम लॉस में जा रही, तो उन्होंने यहाँ से भी शॉर्ट कर दिया। और शॉर्ट देखिए कहाँ तक किया, एग्जैक्टली पीछे का कभी सपोर्ट था या रेजिस्टेंस था, उसके बाद वापस चला, क्योंकि इनका काम हो गया है। इन्होंने जो शॉर्ट किया था यहाँ पर, जो ये ऊपर जो कैंडल्स गई दो, इसमें इसे जो लॉस था, इसके कारण इनका ये बाजार वापस नीचे गिराने में फ़ायदा हो गया है, लॉस कम हुआ है। तो देखिए ऑप्शन चेन भी क्या बोलती है, एग्जैक्टली वही हुआ। ऑप्शन चेन में चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ हरियाली है। कॉल साइड में भी यहाँ पर कॉल बाइंग हो रही है, ऐसे नहीं कॉल राइटिंग आपको दिख रही है, इक्का दुक्का कहीं पर दिख रही है जो हमारे जैसे लोग हैं। और पुट साइड में पुट राइटिंग दिख रही है, ऐसा नहीं है कि पुट शॉर्ट कवर हुआ है, प्रॉपर पुट राइटिंग है। तो ये बताता है कि बाजार में बहुत बुलिश है। लेकिन बाजार बुलिश और बियर आपका मेरे 10,000 रुपये से तो नहीं होगा। हाँ, भले ही रिटेलर आप इकट्ठा कर लीजिए, सारे जो रिटेलर का पैसा अगर एक साथ जोड़ेंगे तो बाजार में सबसे बड़ा पैसा वही होगा। लेकिन बुल्स वर्सेस बियर्स का खेल है, और जो स्मार्ट मनी है उनके साथ एक साथ पैसा होता है, वो एक साथ मार्केट को थोड़ा सा तो नीचे ले जा सकते हैं। तो ये है। तो इतना हरा होने के बाद में भी मार्केट ऊपर नहीं गया, क्योंकि मार्केट नीचे ही आया। यही कारण था कि यहाँ पर उनको प्रॉफिट, यहाँ पर लॉस हो रहा था, शॉर्ट किया था। तो यहाँ से उन्होंने धीरे धीरे बाजार को नीचे ले आए और इस पोजीशन से एग्जिट होते रहे।
जब यहाँ पर एक ऐसी रेंज आई जहाँ तक उन्होंने पिछले कल में बेचा होगा, वहीं तक उन्होंने वापस से खरीदारी करते गए और उनका जो लॉस है वो कम लॉस हुआ होगा, या तो फिर प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हुआ हो सकता है, क्योंकि कल मुझे लगता है उनको प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैंने एक कॉल की कीमत देखी थी तो वो 210 रुपये ही थी, और जब ओपन हुआ तो वो 400 रुपये से ऊपर चली गई, लेकिन बीच में बाजार में ख़त्म होते होते वो वापस से 210 ही आई थी। तो उससे कहने का मतलब ये है, ये जो गिरावट हुई ना, इसी के दौरान वो 210 वापस आई। तो इसका मतलब ये है कि इनकी जो यह पोजीशन थी, जब उनका ये मार्केट ऊपर जाने में लॉस हुआ तो ये बाजार नीचे आने में मुझे लगता है कि वापस से उनको उतने में ही एग्जिट करने का मौका मिला होगा, है ना, या हो सकता है थोड़ा बहुत लॉस भी हुआ होगा। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ पर वापस से खरीदारी करना शुरू कर दिया। और जैसे आपने ऑप्शन चेन में देखा था कि बाजार में क्या है, चारों तरफ हरियाली है, तो खरीदारी आ गई। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रेंथ है ना, इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, ये जो स्ट्रेंथ है इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है कि आप ये लगा लो, कॉल 233 पे आया, एक कॉल मैं बता रहा हूँ, 43,000 का कॉल था, 233 पे आया, ठीक है, या 250 पे शायद आया, वो वापस 420 पे गया, सिर्फ इतना मूवमेंट में। जो कल यहाँ पर बाजार क्लोज था और सीधा 500 पॉइंट ऊपर चला गया बाजार, इसमें उसने 400 प्लस का मूवमेंट दिया था, 210 का कॉल 400 से ऊपर हो गया था, ठीक है। देखिए कितनी लंबी रैली है, 300 और ये 300 400 मतलब 700-800 पॉइंट की रैली है ये, उतने में वो डबल हो गया। लेकिन जब वो कम हुआ, वापस 210 हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में ये देखिए तक सिर्फ 200, शायद 200 या 300 पॉइंट का ये अंतर होगा, तो इतने में ही वो डबल हो गया था। तो ये बताता है कि जो कॉल बाइंग जो है, मतलब बाजार ऊपर जाने की जो ताकत है, स्ट्रेंथ है ना, वो बहुत है। थोड़ा सा धक्का लगाने से ही बाजार तेजी से, प्रीमियम तेजी से बढ़ रहे हैं, ये मेरा कहने का मतलब। तो ये भी एक सेंटिमेंट होता है, ये भी चीज़ समझने वाली होती है। धीरे धीरे आप इसमें घुसोगे ना, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक चीज़ दिखी ना कि यहाँ पर, और आज तो मुझे कुछ अलग चीज़ दिखी, उसको वापस से दोबारा एनालिसिस करने की कोशिश करिए। तो यही है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं बाज़ार में क्या सीखा हूँ मैं आपके नॉलेज में डालना चाहता हूँ, और आपको भी पता चले कि बाज़ार में ऐसा भी होता है।